Hi guys. So the question is implement queue using stack. ऐसे क्वेश्चन जनरली यार इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। मतलब छोटे मोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अगर छोटे मोटे क्वेश्चन पूछने हुए इंटरव्यूअर को तो वो ऐसे क्वेश्चन इम्प्लीमेंट करने के लिए पूछ लेता है। जैसे क्यू का, स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन, ट्री का इम्प्लीमेंटेशन, ये सब पूछ लेता है इंटरव्यूअर। हैश मैप का भी ये सब पूछ लेता है। पूछेगा कि हैश मैप में जैसे ऑपरेशन वो फाइंड करने का O(1) में कैसे होता है, तो ये सब पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन भी अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो ये सब क्वेश्चन भी साथ में प्रिपेयर कर लेना, मतलब कर लेना चाहिए। जितना तो मैंने सुना है कर लेना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन है कि इम्प्लीमेंट इन फर्स्ट आउट क्यू। फर्स्ट ऑब्वियसली क्यू फीफो ही होता है। यूजिंग ओनली 2 स्टैक्स, गिवन है कि बस 2 स्टैक यूज कर सकते हैं हम। द इम्प्लीमेंटेड क्यू शुड सपोर्ट ऑल द फंक्शंस ऑफ अ नॉर्मल क्यू विच इज पुश, पीक, पॉप, एम्प्टी। पुश मतलब एलिमेंट, क्यू में एलिमेंट पुश करना। पीक मतलब जो फ्रंट में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट देना। पॉप मतलब लास्ट से एलिमेंट पॉप कर नहीं, फर्स्ट से एलिमेंट पॉप करना। लास्ट से तो स्टैक में फीफो प्रिंसिपल इसलिए फॉलो होता है, लास्ट से स्टैक में पॉप होता है और क्यू में फर्स्ट से पॉप होता है। एंड देन एम्प्टी की ट्रू और फॉल्स भेजना है कि अगर क्यू एम्प्टी है कि नहीं, और अगर एम्प्टी है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि void push, ये जो फंक्शन है ये pushes एलिमेंट x टू द बैक ऑफ द क्यू। void push मतलब इस एलिमेंट में देखो यहाँ पे एक पैरामीटर पास हो रहा है। और देन इन पॉप जो रिमूव्स द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू एंड रिटर्न्स इट। क्यू का फ्रंट का जो एलिमेंट है, जैसे ये क्यू है तो ये जो फ्रंट का एलिमेंट है ये इसको डिलीट करता है, मतलब पॉप करता है और फिर इसको रिटर्न करता है। ठीक है, एंड इंट पीक ये जो फंक्शन है रिटर्न्स द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा इसको ये रिटर्न करेगा। ठीक है, बुलियन एम्प्टी रिटर्न्स ट्रू इफ द क्यू इज एम्प्टी एंड फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, इतना तो समझा दिया। अब चलो देखते हैं कि 2 स्टैक से इसको करेंगे कैसे। गिवन है कि बस 2 स्टैक यूज कर सकते हैं। लेट्स गो टू द एक ना इसका जो एग्जांपल है वो लेके चलते हैं बोर्ड पे तो सही रहेगा। ये वाला यार, ठीक है। अब बोला है 2 स्टैक से कर सकते हैं, तो एक स्टैक में क्या कर सकती हूँ, एक स्टैक और ये 2 स्टैक। एक स्टैक में इनपुट का स्टैक ले सकती हूँ और दूसरा स्टैक में आउटपुट के लिए ले सकती हूँ। अब सुनो कैसे। जैसे कि मेरा एक अब यहाँ पे जैसे दे रखा है कि फर्स्ट में मेरे को माई क्यू का मतलब कि अपना क्यू इम्प्लीमेंट करो, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब इसका मतलब है कि अपना क्यू इम्प्लीमेंट करो, है ना। फिर उसके बाद है पुश। पुश ऑपरेशन है, पुश ऑपरेशन में 1 गया है मेरा। देन पुश में यहाँ पे मेरा 2 गया है। ये 2 एलिमेंट पुश करने एंड देन मुझे पीक करना है, देन पॉप करना है, देन एम्प्टी बता एम्प्टी है कि नहीं बताना है। तो इनपुट में अगर ये मेरा इनपुट स्टैक है और ये मेरा आउटपुट स्टैक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनपुट में मेरा 1 पुश हो रहा है तो इनपुट स्टैक में मैं पहले 1 पुश कर दूंगी। फिर मेरा 2 पुश हो रहा है तो मेरा आउटपुट इनपुट स्टैक में मैं 2 पुश कर दूंगी। अब बोला है पीक, अगर मैं इसको क्यू में डालूं, समझ लो ये मेरा स्टैक और ये मेरा क्यू इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्यू में डालूंगी तो क्या आएगा, पहले मेरा 1 आएगा एंड फिर 2 आएगा। और अब मेरे को बोला है पीक करने को, मतलब फ्रंट का एलिमेंट भेज रिटर्न करने को बोला। तो इसका मतलब है कि ये मेरा 1 जो 1 है मेरा ये एलिमेंट जाएगा, ये मेरे को रिटर्न करना है ना अगर मेरा पीक बोला है तो। अब इसमें से मैं 1 कैसे रिटर्न करूँ। स्टैक में तो ऑपरेशन हो क्या तो होता है कि अगर जो पॉप होगा तो जो ऊपर सबसे एलिमेंट होगा जो लास्ट में एंटर हुआ है, लीफो फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक, वो मेरा रिटर्न होगा विच इज़ 2, बट मुझे 1 करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको हम यहाँ से पॉप करेंगे और आउटपुट स्टैक में पुश करेंगे। देन इसको पॉप करेंगे एंड आउटपुट स्टैक में पुश करेंगे एंड देन आउटपुट स्टैक का जो पीक होगा
वो मैं रिटर्न कर दूंगी। जो पीक एलिमेंट, जो टॉप पे जो एलिमेंट होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगी। तो आ गया मेरा 1, है ना। अब उसके बाद बोला है पॉप। अब पॉप करने के लिए क्या करूंगी, जो आउटपुट स्टैक है उस पर जो पीक एलिमेंट है उसी को मुझे पॉप करना है, क्योंकि अगर मैं पॉप, क्यू में पॉप कहाँ से होता है, फ्रंट से होता है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फ्रंट से पॉप होता है, फर्स्ट स्टार्टिंग से एलिमेंट डिलीट होता है, तो मतलब ये जो 1 है ये मेरा डिलीट होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं पॉप कर दूंगी और रिटर्न कर दूंगी, समझे। आउटपुट स्टैक से इनपुट स्टैक में, अभी इनपुट स्टैक एम्प्टी है और आउटपुट स्टैक में अभी 2 बचा है, ठीक है। अब मैं ब्लू पेन से करती हूँ। इसके बाद बोला है एम्प्टी है कि नहीं, तो मैं चेक करूंगी कहीं इनपुट स्टैक में तो कोई एलिमेंट नहीं है, ना ही आउटपुट स्टैक में एलिमेंट है, तब ये एम्प्टी होगा। लेकिन अगर दोनों में से किसी में भी एक में एलिमेंट है तो ये एम्प्टी नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी नहीं है। चलो ये तो छोटा सा बहुत एग्जाम्पल है, एक और बड़ा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरा रहेगा सबसे पहले मैं पुश करूँगी, फिर से पुश करूँगी, फिर पीक करूँगी, फिर पॉप करूँगी, फिर पुश करूँगी, एंड देन पीक करूँगी, एंड देन एम्प्टी बताऊँगी, ठीक है। पुश के लिए 2 3 एंड देन पॉप, पिक, पीक ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, विन 4, देन पीक ऑपरेशन एंड देन एम्प्टी ऑपरेशन, ठीक है। ये काम मेरे को करना है। तो अब इसके लिए मैं स्टैक ले लेती हूँ 2। ये मेरा हो गया इनपुट स्टैक और ये हो गया मेरा आउटपुट स्टैक। ये एग्जांपल से थोड़ा और समझ आएगा, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट ऑपरेशन पुश, तो इनपुट में मेरे को पुश करना था। फिर दूसरा ऑपरेशन है पुश, फिर 3 पुश करूंगी। अब पीक आ गया। अब पीक के लिए मैंने क्या बोला था कि यहाँ से एलिमेंट हटाओ और आउटपुट में डालो, पॉप करके आउटपुट स्टैक में पुश करो। यहाँ पे एक क्यू भी बना लेती हूँ मैं, ठीक है। पहले मेरा 2 गया, फिर 3 गया। अब बोला है मेरा पीक। पीक के लिए मेरे को क्या करना था, इसमें मैंने डाला और फिर ऊपर का जो टॉप का एलिमेंट है स्टैक डॉट टॉप रिटर्न कर दो, पीक रिटर्न कर दो। तो मेरा फर्स्ट आंसर है 2, ठीक है, ये मेरा रिटर्न हुआ। उसके बाद है पॉप, मतलब 2 को हटा दो और इसी को पॉप कर दो और रिटर्न कर दो। तो अब मेरा दूसरा आंसर है 2। अब यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगी और इसको आगे बढ़ा दूंगी। ये मेरा 3 आ गया, वो 2 डिलीट हो गया, ठीक है। अब मेरा है पुश हो गया, पॉप हो गया, अब दोबारा से पुश है, तो इसमें पुश करूंगी इनपुट में मैं, तो 4 पुश हुआ। उसके बाद है मेरा पीक। पीक के लिए मुझे क्या करना था कि अगर मेरा आउटपुट, यहाँ पे एक थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अगर मेरा आउटपुट स्टैक एम्प्टी नहीं है तो मैं ये फालतू में जाके इनपुट से पॉप करके आउटपुट पे नहीं डालूंगी। देखो पीक का मतलब क्या है कि जो मेरा फ्रंट में है, अगर मेरा आउटपुट स्टैक एम्प्टी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे जो 3 है ये अभी आउटपुट स्टैक में मेरा प्रेजेंट है, तो पीक एलिमेंट जो आउटपुट स्टैक में होगा वही होगा ना पीक एलिमेंट उस वक्त, है कि नहीं। मान लो कि एक और बड़ा एग्जांपल लेके देखना चाहिए मुझे। तो इसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, इसके बाद मैं पुश, नहीं नहीं इसके बाद नहीं, ये थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेती हूँ। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसके बाद ना एक और मैं पुश 5 डाल देती हूँ। तो यहाँ पे समझ लो कि मेरा 5 भी है, तो ये मेरा 2 नहीं हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं थोड़ा और बड़ा एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, क्या है यार, ये मेरा आउटपुट स्टैक है ना, हम्म, ये मेरा ये मेरा यहाँ पे मैंने 5 पुश किया था ना, यहाँ पे 5, तो ये मेरा 5 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 2 जाएगा, है ना। तो ये मेरा पॉप हो चुका है, 3 और 5 मेरा प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके बाद है मेरा, हाँ, पीक एलिमेंट। तो देखो आउटपुट स्टैक मेरा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 में करते थे, तो 2 निकल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा पीक अगर मैं देखूंगी तो पीक एलिमेंट तो मेरा यहाँ पे 3 ही होगा ना। क्या है, पहले 2 गया, 2 गया, फिर 3 गया, फिर 5 गया, 5 गया, फिर 3 गया, फिर हो गया। हाँ, तो अब मैं देखूंगी तो मेरा पीक एलिमेंट जो होगा वो मेरा 3 है। तो ये मैं आउटपुट स्टैक तो एम्प्टी है मेरा पहले से, तो अब मैं फालतू में
इसको भी पॉप कर देती हूँ। अगर मैं फालतू में जाके इनपुट स्टैक को दोबारा से वो करूँगी तो कोई मतलब नहीं बैठेगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी आउटपुट स्टैक में है एलिमेंट्स, और जो पीक होगा मेरा ऊपर का एलिमेंट होगा। तो इसलिए मैं आउट इस ऑपरेशन को जब तक मेरा आउटपुट स्टैक खाली नहीं होगा तब तक मैं इनपुट स्टैक से पॉप कर करके आउटपुट स्टैक में नहीं डालूंगी। ठीक है, तो अभी मेरा पीक का एलिमेंट क्या है, 3 है, तो मैं 3 रिटर्न कर दूंगी। और फिर उसके बाद है एम्प्टी। अब एम्प्टी में ये दोनों स्टैक मेरा भरा हुआ था, इसका मतलब कि एम्प्टी नहीं होगा, तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, समझ गए। अब इसको कोड कैसे करते हैं, चलो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे सीधे कोड करना है, कोड करते करते समझ आ जाएगा। ये जो है इसका कोई मतलब नहीं है यार, ये MIQ, ये तो बस इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो इसको मैं हटा भी दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं 2 स्टैक ले लेती हूँ। मोरनी की चालू, इनपुट न्यू स्टैक, आउटपुट स्टैक, पुश करने के लिए नॉर्मली इनपुट में पुश कर रही थी मैं, है ना, इनपुट डॉट पुश जो है एक्स कर दूंगी। अब पॉप करने के लिए क्या कर रही थी, सबसे पहले पीक लिखती हूँ, पॉप फिर उसके बाद लिखूंगी। पीक करने के लिए क्या, अगर मेरा आउटपुट स्टैक खाली नहीं है डॉट एम्प्टी, अगर मेरा खाली नहीं है, नहीं अगर मेरा खाली है तब तब ना पीक करूंगी, नहीं तो आउटपुट स्टैक का सीधे भेज दूंगी। अगर मेरा खाली है तो जब तक मेरा वाइल होगा, जब तक मेरा इनपुट स्टैक खाली नहीं हो जाता तब तक मैं आउटपुट स्टैक में पुश करते जाऊंगी। आउटपुट डॉट पुश, इनपुट से पॉप करते जाऊंगी और आउटपुट में पुश करते जाऊंगी, है ना। और फिर लास्ट में जाके रिटर्न कर दूंगी आउटपुट डॉट पीक, ऊपर का एलिमेंट, है ना। यही किया था वहाँ पे कि खाली कर करके इनपुट से पॉप कर करके आउटपुट पे पुश करते जा रही थी, और आउटपुट पे जो सबसे ऊपर का एलिमेंट होगा वो मैं रिटर्न कर दे रही थी। अब उसके बाद पॉप के लिए मैं क्या करूँगी, सिंपल मैं पीक कॉल कर दूंगी। देखो पॉप के लिए क्या करना होता है कि सारा जो पीक में है कि मैं ऊपर का एलिमेंट रिटर्न करती हूँ, और पॉप में ऊपर का एलिमेंट डिलीट करना होता है, तो बेसिकली ऑपरेशन दोनों सेम होता है। तो मैं सीधे पीक कर दूंगी और फिर रिटर्न कर दूंगी आउटपुट डॉट टॉप पॉप डॉट टॉप, आउटपुट डॉट पॉप डिलीट करके, बस यही करूँगी पीक में। और फिर मैंने बुलियन, मेरा एम्प्टी मैंने क्या बोला था कि जब तक मेरा इनपुट और आउटपुट स्टैक अगर दोनों एम्प्टी है तब इसका मतलब है कि मेरा क्यू एम्प्टी है ना, ये मैं रिटर्न कर दूंगी। अरे यार नेट क्यों नहीं चल रहा। Net is not working. Yes, connected. Let's run it. Accepted, submitted. Done. Thank you.